नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज़ डेली में। आज तारीख 17 जून, वार बुधवार। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने फ्रांस पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति से 16 महीने बाद मिलेंगे। ट्रेड डील पर बात संभव। पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजे गए। दोनों देशों के बीच 11 समझौते हुए। ट्रंप ने कहा, ईरान को 28 लाख करोड़ देने की बात फर्जी, यह झूठ विपक्ष ने फैलाया। नेतन्याहू पर कहा, मैं न होता तो इजरायल नहीं होता। बांग्लादेश ने भारतीय राजनयिक को तलब किया। पीएम के सलाहकार को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने से नाराज, पूछताछ हुई तो लौट गए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में B-52 बॉम्बर क्रैश, 8 लोगों की मौत। अधिकारियों ने कहा, कंट्रोल सिस्टम या इंजन में खराबी की आशंका। रूस का बॉम्बर विमान क्रैश, 4 पायलट सुरक्षित, इंजन फेल होने की आशंका। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में ऑस्ट्रेलियाई बच्ची की मौत। लुटेरों ने घूमने आए परिवार से गहने लूटे। पुलिस ने डकैत समझकर गोली मारी। ममता ने अपनी हार को हाईकोर्ट में चुनौती दी। भवानीपुर में शुभेंदु से 15,105 वोट से हारी थी। काउंटिंग के दौरान मारपीट का आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की अटकलें। शिंदे गुट के MCL का दावा, हमारे संपर्क में 7 सांसद। उद्धव ने कहा, जाने वाले खुशी खुशी जाए। नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक। 21 को परीक्षा, 22 जून तक ऐप काम नहीं करेगा। मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद। सिरप अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगा। सरकार ने दवा खरीदने के नियम बदले। MP में दूषित सिरप से 26 बच्चों की मौत हुई थी। दीपके ने कहा, जयपुर में RSS के लोगों ने हमला किया, जो उनके खिलाफ, उसका यही अंजाम। कॉकरोच पार्टी के 2 लाख फॉलोअर्स घटे। मॉनसून तेलंगाना में 6 दिन से अटका। छत्तीसगढ़ में बारिश के लिए 3 से 4 दिन, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हफ्ते भर इंतजार करना होगा। TMC के दोनों गुटों का पक्ष सुनेंगे स्पीकर। ममता खेमे को भी बुलाया। बागी सांसदों के NCPI में विलय के दावे पर कानूनी राय लेंगे। देश के प्रमुख ठिकानों पर ड्रोन अटैक की आशंका। सरकार का एजेंसियों को अलर्ट। इन जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई। एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती शुरू। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है 2030 तक AI से 22% नौकरियों पर असर। 40% कंपनियों में डिग्री प्लस AI वालों को तवज्जो। चीन ने 12,000 डिग्रियां खत्म की। AI कोर्स शुरू। जयपुर में बकाया चालान वाली गाड़ियों के नंबर LED स्क्रीन पर दिखेंगे। AI कैमरे ट्रैफिक सिग्नल पर 12 सेकेंड में पकड़ रहे। मर्सिडीज के 8 चालान पेंडिंग मिले। उत्तराखंड से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। चीन में बने हथियार बरामद। पाक से ड्रोन के जरिए आए। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश की फिराक में था। झारखंड राज्यसभा चुनाव, NDA ने 24 विधायकों की घेराबंदी की। रेडिसन ब्लू होटल में 32 कमरे बुक किए गए। 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार। आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से जवाब मांगा। दावा किया जा रहा है, अभी पता और जन्मतिथि का सबूत माना जा रहा। हिमाचल में बारिश के बाद खिली धूप। टूरिस्टों के लिए सुहावना हुआ मौसम। 18-19 जून को ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी। 20 के बाद दस्तक देगा मानसून। हरिद्वार में 76.5 लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। सोमवती अमावस्या पर उमड़ा जन सैलाब। कुंभ 2027 की तैयारियां की हुई बड़ी परीक्षा। भारतीय लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब। डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। 1000 किमी दूर बने टारगेट नष्ट करने की क्षमता। सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 76,808 पर बंद। निफ्टी में 135 अंक की बढ़त रही। FMCG और IT शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। चांदी 4,421 गिरकर 2.47 लाख पर आई। सोना 552 सस्ता होकर 1.50 लाख का 10 ग्राम हुआ। मस्क ने कहा, सरकारी मदद से नहीं मिली सफलता। स्पेसएक्स और टेस्ला की कुल वैल्यू में इंसेंटिव सिर्फ 2%। हाल ही में दुनिया के पहले ट्रिलियनर बने। US ईरान समझौते से क्रूड ऑयल के दाम गिरे। 4.8% घटकर $83 पर आया। दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी। रेडमी का सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन टर्बो 5 लॉन्च। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल कैमरा। शुरुआती कीमत 35,999।
ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंची जियो। ऐसा करने वाली अकेली भारतीय टेक कंपनी बनी। 320 पायदान की छलांग लगाई। ईरानी फुटबॉल टीम ने कहा, हमें तुरंत अमेरिका छोड़ने को कहा गया। मैच के तुरंत बाद मेक्सिको जाना पड़ा। ईरानी खिलाड़ी ने गन सेलिब्रेशन किया था। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।